श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति, जिसके माध्यम से संत शिखर श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का गायन श्री कागभूषण जी श्री गरुड़ जी के संवाद के बीच में करते हैं। इस पंक्ति का आशय है, भव बंधन से व्यक्ति के मन को जोड़ने वाली जो अविद्या है, वह भगवान की भक्ति करने से बिना किसी यत्न प्रयास के सहज निवृत्त हो जाती है। और तब भगवान शबरी माता को जो नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इस तरह भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो भगवान ने नवधा भक्ति का जो वर्णन किया, उसमें भक्ति के अनेक रूप बताए। संत संग भगवान की ही भक्ति है, भगवत कथा में प्रीति भगवान की ही भक्ति है, अभिमान रहित होकर गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा भगवान की ही भक्ति है, निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करना यह भी भगवान की भक्ति है, भगवान के मंत्र या उनके पावन नाम जप में दृढ़ विश्वास रखना यह भी भगवान की भक्ति है, और इंद्रियों का संयम करके वैराग्यवान होकर सज्जनों के धर्म का पालन करना यह भी भगवान की भक्ति है। इस तरह ये 6 भक्तियों का वर्णन भगवान ने किया। आज हम लोग और 7वीं भक्ति के बारे में विचार करते हैं। सातम मोहिमय जग देखा, सातम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा, सातम सम सातम सम सातम सम सातम सम। भगवान कहते हैं 7वीं भक्ति, मुझ में सबको देखना, मोहि मैं जग देखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। भगवान कहते हैं मोहि मैं जग देखा, सब में मुझको ही देखना। पर इस भक्ति में भी शर्त है, जैसे सभी भक्तियों में प्रायः एक एक शर्त लगाई। जैसे गुरुदेव के चरणों की सेवा, तो शर्त यह है कि अमान होकर करें। भगवान के गुण गाएं तो शर्त यह है करई कपट तजी, मंत्र जप दृढ़ विश्वास हो, इंद्रियों का संयमी हो, वैराग्यवान हो। यह भक्ति तो है, लेकिन शर्त इसमें निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसी तरह 7वीं भक्ति में भी एक शर्त रखी,
कि सब में मुझको देखे, लेकिन शर्त यह है कि सबको तो मेरा रूप देखे पर संत को मुझसे भी अधिक समझे। मोहिते अधिक संत करी लेखा। देखो कितनी अद्भुत बात है। यह भगवान की करुणा है, यह भगवान का कोमल स्वभाव है। वे कहते हैं मुझसे अधिक संत को समझो। अब कोई संत यह कहने लगे कि भगवान ने कहा है कि मुझसे अधिक संत को समझो, तो समझो। अरे जब भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत को समझो, तो संत कैसे जो ये ना कहें कि मुझसे अधिक भगवंत को समझो, भगवान को समझो। और रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण यह है कि भरत जी संत है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम। और ऐसे संत हैं श्री भरत, उनको जन्म देने वाली कैकेयी माता ने ऐसी लीला की कि भगवान को वन जाना पड़ा और भरत जी को राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया अपने भाव से, और भगवान को वनवासी बना दिया। अच्छा, अब आप विचार करना, अगर हमारे जैसा आदमी होता तो कितना खुश होता। कई बार लोग कहते भी हैं वो हमें बहुत मानते हैं। चलो यहां तक तो अच्छा है, कोई मानता है आपको बनाए, पर कहते क्या है कि वो इतना मानते हैं कि एक बार भगवान को नहीं मानेंगे पर हमें जरूर मानेंगे। और हम लोग सोचते कि यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि लोग हमें भगवान से ज्यादा मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते और हमें मानते हैं। पर भरत जी जो कहते हैं बड़ी अनोखी बात है। जब कैकेयी माता ने कहा कि भरत तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित हो जाए, तुम्हें पद पर बिठाने के लिए राम जी को भी मैंने छोड़ दिया, मैंने राम जी का भी त्याग कर दिया। जो माता कैकेयी सदा कहती रही भरत न प्रिय मोहि राम समाना, उन राम जी का त्याग कर दिया ताकि भरत को राज्य पद मिल जाए। भरत कह सकते थे कि देखो मां के चरणों में सिर रखते और कहते यही कि मैं तो समझता था कि तुम मुझे केवल बेटा ही मानती हो, पर तुम तो मुझे इतना मानती हो कि भगवान से ज्यादा मानती हो। भगवान को भी वनवासी बना दिया पर मुझे राज्य दे दिया, ये इतना मानती हो। और सबसे कहते फिरते कि कैकेयी माता मुझे इतना मानती कि भगवान से भी अधिक मानते। जैसे आजकल हम लोग खुश होकर कहते हैं वो भगवान से ज्यादा हमें मानते, भगवान को भी नहीं मानेंगे एक बार, इतना हमें मानते हैं। अरे यह सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। कोई भगवान से ज्यादा अपने को माने तो ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। संत कौन? संत जो ये कहे कि अगर मुझे मानना है तो मुझे प्रतिष्ठित करके भगवान को वनवासी मत बनाओ, भगवान को जीवन में प्रतिष्ठित करो तो हमारा सम्मान है, तो हमारा मानना है। और भरत जी ने क्या कहा? तुमने अच्छा नहीं किया। कैकेयी माता बोली मैंने तो तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाए। भरत जी बोले तुमने तो वैसे ही किया है, किस पेड़ के पत्ते हरे हरे रहें, उनको पानी से सींचना था, वहां तक पहुंच नहीं रहा था पानी सींचने वाला, तो उसने पेड़ को ही काट दिया ताकि धरती पर पेड़ गिर जाए, फिर इसके पत्तों को पानी दें। पेड़ काटीते पालव सींचा, मीन जियन हित
बारी उलीचा। अरे जड़ को पानी देने से पत्तों को पानी वैसे ही मिल जाता, मूल को जल से सींचने पर फल फूल को वैसे ही जल प्राप्त हो जाता। और कोई कहे कि मछली अकेली तालाब में राज्य करे, इसलिए हमने पानी सब खाली कर दिया, तो यह तो मछली की मृत्यु का कारण बन गया। मैं न जियूं बिनु राम जननी, मैं न जियूं बिन राम, मैं न जियूं बिनु राम, मैं न जियूं बिन राम, मैं न जियूं बिन राम, ओ जननी मैं न जियूं बिन राम। ये तो देखना था कि जीवन का मूल कौन है। जीवन के मूल तो भगवान हैं, और मूलोच्छेदन करके पत्तों को पानी देना यह कहां की समझदारी है। और मछली का जीवन तो जल ही है, जल से विलग होकर मछली कैसे रह सकती है। जैसे मछली का जीवन जल है, इसी तरह भक्त का जीवन भगवान है। श्री कागभूषण जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। भरत जी कह दे मैं तो मछली की तरह हूं, और श्री सीताराम जी गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो मूल तो भगवान है, तो संत। अच्छा, भरत जी की महिमा भगवान से भी अधिक। तुलसीदास जी कहते हैं, दोहु दिस समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। और यह बिल्कुल ठीक है। और भगवान भी कहते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा। पर यह भगवान कहें, यह भगवान के भक्त कहें, यह बात तो सही है, पर संत को इस वाक्य का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भगवान ने ही कह दिया तो भगवान की बात नहीं मानते, भगवान से हमें अधिक समझो। पर श्री भरत कहते हैं कि नहीं, इस पद पर तो प्रभु बैठेंगे, मैं नहीं। और यही बात अगर आप देखेंगे तो जैसे मूल की बात भरत जी ने कही, यही बात श्री हनुमान जी ने कही। हनुमान जी क्या कहते हैं, अशोक वृक्ष में छिप कर बैठ गए ऊपर। किसी ने कहा, जानकी माता नीचे बैठी हैं और तुम ऊपर बैठे हो, यही संत का लक्षण है क्या? हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपने अपने देखने का ढंग है। देखो, सही बात तो यह है कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वह नीचे ही होता है, मूल तो नीचे ही है। और हमें ऊंचाई मिली है, ऊंचाई में फल फूल होते हैं, तो हम ये देख रहे हैं क्या? बोले ये फूल को जो ऊंचाई मिलती है वह मूल के कारण मिलती है, और हमें भी जीवन में जो ऊंचाई मिली है उसके मूल में तो भगवान की कृपा ही है। यही हम देख रहे हैं, जानकी माता तो नीचे बैठी है। और यही बात श्री हनुमान जी जब जानकी माता के सामने गए तो बड़े छोटे से, और बोले माता निश्चिंत रहो, कुछ दिन में भगवान आएंगे और आपको ले जाएंगे, और उनके साथ कई वानर रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। जानकी माता ने देखा इतने छोटे से हनुमान जी, और माता से कह रहे निश्चिंत हो जा, हम लोग आएंगे राम जी के संग। जानकी मैया ने कहा कि बेटा हनुमान, क्या सभी वानर तुम्हारे ही तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले माता, कई वानर तो बहुत छोटे, हम तो उनमें बहुत बड़े। सीता मैया बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले कोई संदेह है? जानकी माता बोली परम संदेह। तब हनुमान जी क्या करते हैं, सुन कपि प्रगट कीन निज
देहा सुन कपि प्रगट की, निज देहा सुन कपि प्रगट की, सुन कपि प्रगट की। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता मन भरोस, मन भरोस, मन भरोस। सीता मैया को भरोसा हो गया। फिर श्री हनुमान जी छोटे बनकर आए सामने। जानकी माता ने कहा, बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर कैसे आए? हनुमान जी बोले, माता दो कारण है। बेटा कितना ही बड़ा हो पर माँ के आगे तो छोटा ही है। और सचमुच जीवन में किसी भी व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाई मिल जाए पर भगवान की कृपा के आगे तो छोटा ही है। और दूसरी बात यह, हनुमान जी ने कहा कि मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, जानकी माता, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। यह मेरा नहीं है तो आपकी दृष्टि का कमाल है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। यह है संत का भाव। तुलसीदास जी की बात फिर दोहरा दूं। एक दिन मैंने कहा था, वे कहते हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। अच्छा, आप ऐसे सोचें, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिला रहा हो, वात्सल्य से भरकर। अब उसने अपने दोनों हाथ से ऐसे पुत्र को ऊपर उठा लिया और अपने से भी ऊपर उठा दिया, हाथ से ऊपर उठा दिया। तो अब एक बात बताओ, वह बालक बाप से भी बड़ा हो गया, ऊंचाई पर पहुंच गया। तो यह बालक की योग्यता है कि पिता का वात्सल्य है? अपने हाथ पर उठाए, ये बालक का कमाल नहीं है, यह तो पिता के हाथों का कमाल है और उसके हृदय का भाव है। और बालक ऊपर देखकर सोचे कि बस हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं, और हम तो उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया, हम उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया। और आप कल्पना करो कि पिता इस अभिमान से परिचित होकर अभिमान दूर करने के लिए दोनों हाथ छोड़ दे, तो नीचे धड़ाम से गिरते ही पता, अरे आप भी थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो जैसे पिता अपने पुत्र को वात्सल्य के कारण अपने हाथों की ताकत से अपने से भी ऊपर उठा देता है, तो वह बालक सोचता है कि मैं तो असमर्थ हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो गोद का बालक हूं। यह तो पिता की करुणा है कि मुझे अपने से भी ऊपर उठा दिया, यह उनकी कृपा है। बस जैसे पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है, इसी तरह भगवान का अपने भक्त संत के प्रति वात्सल्य भाव होता है। वे अपने करुणा के कारण अपने से भी ऊपर स्थान संत को देते हैं। यह संत को सोचना चाहिए। और भगवान कहते हैं, देखो भाई, मैं देखो समदर्शी मुझे कहे सबको। भगवान कहते सब मुझे समदर्शी कहते हैं, तो कहें पर मैं हूं नहीं। बाली ने तो यही कहा था, समदर्शी रघुनाथ। पर भगवान कहते हैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मैं विशिष्ट मानता हूं संत को, भक्त को। तो समता की बात भी भगवान ने कही, पर उसमें भी एक शर्त लगाई। अद्वैत की बात तो कही, पर उसमें एक विशेष बात जोड़ दी। सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने धनुष को ऊपर उठाया, बहुत ऊपर। किसी ने धनुष से कहा कि बड़े बड़े राजा लोग तुम्हें उठाने के लिए आए, तब तो तुम उठे नहीं, और एक नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए, शर्म की बात है।
धनुष ने कहा कि हमारा उठना भी बड़ा अच्छा। कहा क्यों? बोले हम उठे तो राम जी के हाथों में ही उठे। और इसका अर्थ यह है कि हम उठे माने ऊपर उठे, उन्नति हुई तो उसके नीचे कौन था? बोले भगवान का हाथ। तो अपनी जब जब उन्नति हो तो उस उन्नति के मूल में भगवान का हाथ ही देखना चाहिए। हम उठे तो राम जी के हाथों में उठे। बोले फिर ऐसा उठना किस काम का के गिरा दिए गए? धनुष बोला हमारा गिरना भी अच्छा है। क्या? बोले हम गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे, गिरने का अवसर आए तो राम जी के चरणों में गिरे। तो तुमने उपदेश क्या दिया? धनुष बोला हमने उपदेश यही दिया कि भगवान ने अपने हाथों में ऊपर उठाया, फिर हम भगवान के चरणों में गिरे। तो मानो संसार को हमने एक ही उपदेश दिया कि अगर भगवान ऊपर उठने का अवसर आवे, उन्नति का अवसर आवे तो भगवान की कृपा का हाथ तो देखना चाहिए, लेकिन ऊंचाई पाकर भगवान के चरणों को भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं चरणों में गिरा। हनुमान जी क्या करते हैं? जब पहाड़ पर नहीं थे तब तो भगवान का एक बार स्मरण कर लेते थे, पर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, तो ऊपर चढ़ने के बाद बार बार रघुवीर संभाले। जब ऊंचाई मिले तो भगवान का बार बार स्मरण, बार बार, क्योंकि यह प्रभु की कृपा ही है। तो उस वात्सल्य भाव के कारण भगवान कहते हैं कि सब में मुझको देखना, पर संत को मुझसे अधिक देखना, मोहिते अधिक संत करी लेखा। अच्छा, अब दूसरे पक्ष पर विचार करें। सचमुच संत की महिमा भगवंत से अधिक है। किस अर्थ में? देखो, श्री भरत जी ने चित्रकूट की सभा में कहा, प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं, मैं बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। और भगवान क्या बोले? तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य लोक तात तर तोरे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीन काल त्रिभुवन, तीन काल। भगवान की बात सुनो, वे कहते हैं तीनों कालों में, तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैं और पुण्यात्मा, मैं तो पापी हूं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, मोहि समान को पाप निवासु। भगवान ने कहा कि तुम पापी हो, इसका क्या प्रमाण है? भरत जी बोले आपका वनवास, जेहि लग सीय राम वनवासु। श्री सीताराम जी आपका वनवास, लक्ष्मण भैया का वनवास जिसकी वजह से हुआ हो, वह भरत मैं हूं, तो मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। अपने पीतांबर से उनके आंसू पहुंचते हुए बोले कि बस इसी से तो लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। कहा क्यों? भरत तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला, तुम्हारे पाप का फल है कि मुझे वनवास मिला। लेकिन भरत, जब मैं महात्माओं से मिला तो महात्माओं ने पूछा कि राम तुम्हें वन क्यों मिला? तुम्हारा क्या अपराध था, तुम्हारा क्या पाप था? तो मैंने महात्माओं से कहा कि नहीं महाराज, मेरा पुण्य था जो मुझे वन मिला। क्यों? अगर वन में ना आता तो आपका दर्शन नहीं होता, और संतों का दर्शन तो पुण्य से होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि की संता।
तो मैंने तो महात्माओं से कहा कि मैं जो वन में आया हूं वो पुण्य के कारण, मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, यह मेरे पुण्यों का प्रभाव है। भगवान बोले तो मुझे तो ये लगा कि मेरे पुण्य के कारण मुझे वन मिला, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला। तब एक बात तो सिद्ध हो गई, क्या? कि जो काम मेरे पुण्य से हुआ वह काम तुम्हारे पाप से हो गया। मेरे पुण्य से मुझे वन मिला और तुम्हारे पाप से मुझे वन मिला। अब भरत यह तो सोचो, जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तर तोरे। और भगवान ने कहा कि भरत तुम्हारी महिमा तो इतनी है कि तुम कुटिल हो नहीं, पर फिर भी कोई तुम्हें धोखे से कुटिल समझ ले। उर आनत तुम पर कुटिलाई, लोक जाई पर लोक नसाई। उसका लोक नष्ट होगा, परलोक नष्ट होगा भरत, जो तुम्हें कुटिल समझेगा। और जब भगवान श्री राम ने यह बात कही, सभा में बैठे हुए लोगों के आंसू आ गए और 2 बड़े दुखी थे। एक तो निखादराज, दूसरे श्री लक्ष्मण जी। निखादराज ने भी कहा था, जो पे जिए न होत कुटिलाई, जो पे जिए न होत तो कतलीन संग कटकाई, जो पे जिए न। निखादराज ने भी कहा था कि भरत जी के मन में अगर कुटिलता नहीं होती तो ये सेना लेकर क्यों आते। और लक्ष्मण जी ने भी वही कहा, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जाने राम बनवास एकाकी, राम बनवास श्री राम बनवास, राम बनवास। लक्ष्मण जी ने भी भरत जी को कुटिल कहा, निखादराज ने भी श्री भरत जी को कुटिल समझा। आज इन दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। ब्रह्म वाक्य है, भगवान ने कह दिया, लोक जाई पर लोक नसाई। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि ये संत का अपराध हो गया, भागवत अपराध हो गया, धोखे से कुटिल समझ लिया, तो इन लोगों का लोक परलोक नष्ट हो गया तो बनेगा कैसे। जिन्होंने भरत जी को कुटिल समझ लिया, केवल श्री लक्ष्मण और श्री निखादराज ही नहीं, एक भरतकर सम्मत कहां ही, तो इनके लोक परलोक नष्ट हो गए तो बनेंगे कैसे। मानो गुरुदेव वशिष्ठ ये पूछना चाहते हैं राम जी से, पर राम जी ने गुरुदेव से तो नहीं, भरत जी से कहा कि भरत जी ने कहा कि हाँ प्रभु, गुरुदेव जो कह रहे हैं मैं भी वही पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा तो सुनो, एक ही उपाय, केवल एक उपाय, मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। और जो लोक परलोक नष्ट हो गए वे बन जाएंगे लोक सुजस, परलोक सुख। भगवान आपका नाम लेने से, भगवान बोले मेरा नाम नहीं लेने से, भरत तुम्हारा नाम लेने से। सुमिरत नाम तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे, जो तुम्हारा भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे, उनका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। भगवान कहते हैं अवधवासियों से कि देखो वनवास में भी आया और भरत भी तुमको लेकर आए, लेकिन मैं रथ पर बैठा था, तुम लोग पैदल पैदल चल रहे थे, और भरत पैदल पैदल चलकर आए हैं, तुम्हें रथ में बिठाकर लाए हैं। ऐसे महात्मा की महिमा मुझसे अधिक है। और फिर एक बात और है, क्या अयोध्या में जो परिस्थिति बिगड़ी उसको भगवान नहीं दूर कर सके। भगवान दूर हो गए
पर बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने में भगवान सहयोग नहीं कर सके। किसी ने पूछा कि प्रभु आप जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी में ऐसी स्थिति हो गई, आप क्यों नहीं सुधार सके? भगवान बोले हम तो सबके हृदय में रहते हैं। सातों सम मोहिमय जग देखा। हम अयोध्या में ही नहीं रहते हैं, हम अयोध्या में भी रहते हैं, हम सबके भीतर रहते हैं। लेकिन आप देखो कैसी विडंबना है कि जिस अयोध्या में श्री राम जी रहते हैं उसी अयोध्या में मंथरा रहती है और उसी अयोध्या में श्री भरत रहते हैं, उसी अयोध्या में कैकेयी माता है, उसी अयोध्या में कौशल्या माता है। यह क्यों? भगवान कहां रहते हैं? सबके हृदय, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हृदय देश में मैं सबके भीतर रहता हूं। लेकिन अद्भुत बात है, जिस उर में भगवान रहते हैं उसी उर में सुमति कुमति सबके उर रहाही। नाथ पुराण निगम अस कहाही। सुमति भी और कुमति भी। तो ये अयोध्या में कुमति